उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों के बड़े राजनेता और इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे बंद आजम खान को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो रही हैं। बीते दिनों आजम खान से सीतापुर जेल में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अदीब खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तंजीम फातिमा ने सीधे तौर पर कहा कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा है, अल्लाह ही उनकी उम्मीद है और अल्लाह ही आजम खान की उम्मीद है। उन्हें अब दूसरे किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में क्या आजम खान के परिवार की यहाँ पर उम्मीदें समाजवादी पार्टी से टूट चुकी हैं? हालांकि आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान 7 साल की सजा काट रहे हैं। करीब 20 महीनों से वो जेल में बंद है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया उसका पलटवार किया गया मुरादाबाद के पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के द्वारा। एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान परिवार को बेहिसाब जो है मदद की, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी सार्वजनिक मंच से इसका ऐलान नहीं किया, क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़े राजनेता हैं और उनका कर्तव्य जो बनता था उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। उन्होंने आजम खान परिवार को हर संभव मदद पहुंचाई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव और आजम खान परिवार के रिश्ते करीब 50 साल के एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ये दोनों परिवार एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चल रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आजम खान परिवार की तरफ से जो बयान दिया गया है कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ये बयान अखिलेश यादव को आगे आने वाले वक्त में मुश्किलों में खड़ा कर सकता है। दरअसल बता दें आपको कि आजम खान ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो कोई पार्टी को छोड़कर जाना चाहता है वो पार्टी छोड़कर चला जाए, लेकिन अखिलेश यादव जिस संविधान के आधार पर चल रहे हैं, जिस पीडीए के आधार पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ वही चुनौती दे सकते हैं। आपको बयान सुनवाते हैं आजम खान एसटी हसन का, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। देखिए, दुनिया में हर जानदार चीज को ऊपर वाला ही पैदा करता है और ऊपर वाला ही उसका पालनहार है। वही सबको इज्जत बख्शने वाला है, वही जिल्लत बख्शने वाला है। ये हकीकत है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। समाजवादी पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर ये बात कही गई है तो समाजवादी पार्टी ने जितना किया है वो लोगों को पता भी नहीं है। कभी अखिलेश जी ने अपनी जबान पे भी नहीं लाए कि उन्होंने क्या करा है। इस तरह से अखिलेश जी हमेशा मददगार रहे भी हैं और आज भी हैं। वो आजम भाई को अपना बड़ा मानते हैं, अपने पिता तुल्य मानते हैं। उन्होंने हमेशा आजम भाई की कदर करी है और मदद करी है। उन्होंने सही कहा कि सरकार बदली जाएगी तो जितने झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। फिर आखिर में तो हर आदमी का सहारा आखिर में, और क्या पहले क्या, ऊपर वाले का ही है। देखिए, वो बुजुर्ग नेता हैं और हमारी भी बड़ी हैं। हो सकता है कि किसी बात की नागवारी हुई हो तो उन्होंने ये बात कह दी हो, लेकिन अखिलेश जी आजम भाई के परिवार को अपना परिवार मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात पूरा उत्तर प्रदेश जानता भी है। देखिए, एक कथावाचक का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मुकाम होता है, एक डेकोरम होता है। कथावाचक सम्मानित व्यक्ति होता है सोसाइटी का। उसके साथ इतना अपमानजनक सलूक किया गया क्योंकि उसकी जाति यादव थी या वो स्वर्ण जाति का नहीं था या पंडित नहीं था। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कथावाचक सिर्फ पंडित ही हो सकते हैं? मैं तो नहीं समझता। बहुत से मैं ऐसे कथावाचकों को जानता हूँ जो पंडित नहीं है, कि उसके सर के बाल काटे गए, उसकी चोटी काटी गई, उसके बाद पेशाब तक कर दिया गया। तो दूसरे जाति के लोगों को एक रिएक्शन तो होना ही था। और ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि देश के अंदर अस्थिरता पैदा हो
और देश के अंदर लोगों में एक दूसरे से दूरियां पैदा हो और हमारा देश कमजोर हो। देखिए, हमारा तो हमेशा सौहार्द यही रहा है कि हिंदू भाई मुसलमानों की दुकान पर खाना खाते हैं, सामान खरीदते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये ताना बाना हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश करना हिंदुस्तान को कमजोर करने के बराबर है। ये कहता हूँ, अगर जो कांवड़ का रूट है वहां पे आप दुकानें बंद कर दें, लेकिन जो कांवड़ का रूट है ही नहीं, वहां पे दुकानें तो दुकानें, होटल तक बंद करे जा रहे हैं। मैं तो नहीं समझता शायद कि लखनऊ से ऐसे आदेश आए हों, लेकिन कुछ अधिकारी 2 कदम आगे बढ़ के वाहवाही लूटने के लिए भी ये काम कर देते हैं। तो सुना आपने एसटी हसन, मुरादाबाद के पूर्व सांसद को। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कहा है कि अखिलेश यादव आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 2027 के सत्ता परिवर्तन की लहर चलाने में जुटे हुए हैं और ऐसे में हम सबका ये कर्तव्य है कि उनका समर्थन किया जाए। आज यदि कोई मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है, कोई संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई पिछड़ों दलितों की और कहीं ना कहीं समाज के दबे हुए तबके की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव आने वाले वक्त में 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखने दिलचस्प होगा कि अब कितना बड़ा जनाधार उन्हें मिल पाता है और अखिलेश यादव 2027 के उत्तर प्रदेश में चुनाव में कितना बड़ा कारनामा कर पाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल नवाज।